मेरा पुष्पा रानी नाम है। अच्छा, आपने एक पुस्तक लिखी है। अच्छा, क्या उद्देश्य है उसका और क्या-क्या वक्तव्य बताया गया इसमें? इसका उद्देश्य है कि लोगों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें जो है समझाया जाए, लोगों को जन जन जागृति की ओर अग्रसित हों, ये मेरा उद्देश्य था। और इसमें जो कविता है मैंने ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर लिखा है, बेटी बचाओ बेटी के संबंध में भी लिखा है, और जो गलत धारणा है बेटियां जो अपना रही हैं उसके लिए भी मैंने लिखा है। अच्छा, आजकल ट्रेंड देखा जाता है, बेटियां गलत रास्ता चुन लेती हैं, जी इस तरह का। हाँ, तो मैंने उनके लिए लिखा है कि एक जो हादसा हुआ था दिल्ली में, जो हादसा हुआ था कि लड़की ने जबरदस्ती जो है अपनी मतलब किसी से जबरदस्ती जाके अपने माँ बाप के खिलाफ जाके मैरिज की थी, और उसका हश्र क्या हुआ था कि उसको जो है मार दिया गया था और उसे 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकवा दिए थे। तो ये मैंने इसके उद्देश्य को, इस प्रॉब्लम को हटाने के चक्कर में मैंने ये कविता लिखी थी कि बेटियां ठीक है अगर लव मैरिज करती है और छोटी उम्र में करती है, 16-17 साल की उम्र में, तो ये उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही घातक है। अगर वो बड़ी होकर के वो समझदार हो जाए तो मतलब करे तो, लेकिन फिर भी उसमें अपने माता पिता की सहमति जरूरी, क्योंकि माता पिता ही ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई दुख झेले या किसी परेशानी में जाए। वो हमेशा जो ध्यान देते हैं वो इसी पे देते हैं कि जो भी हमारा बच्चा है ये खुश रहे, हर जगह ठीक रहे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बेटियों से कि वो ऐसा रास्ता ना अपनाए जो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। मैडम, अब तक कितनी पुस्तकें लिख चुकी हैं और अभी तो मैं फिलहाल में ज्यादा नहीं लिखी है, अभी मैंने 2 ही पुस्तकें लिख रही हूँ, और इसके अलावा अब मैं संस्मरण लिख रही हूँ। अब तीसरी, साथ ही साथ मेरा काव्य संग्रह तीसरा भी चल रहा है। अच्छा, ये ख्याल कैसा है पुस्तकें लिखने का? मैं ख्याल ऐसे आया था कि मैं ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ मैं, और मेरी पोस्टिंग रही है जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी की। तो वहाँ ज्यादातर पीसीपीएनडीटी का भी प्रोग्राम होता था। पीसीएन मतलब ये था कि गर्भ में जो बच्ची है उसको जो है मरवा दिया जाता था, और जांच की जाती थी कि भाई गर्भ में बेटी है या बेटा है, और पता लगते ही बेटी को नष्ट करवा दिया जाता था। तो मैंने इसके ऊपर सबसे पहले जो कविता लिखी थी वो बेटी के ऊपर लिखी थी कि मेरी इस हत्या पर तू चुप क्यों है माँ, तोड़ दे इस चुप्पी को इस मौन से बाहर। तो ये मेरी कविता जो पहली वाली जो किताब है उसमें मेरी ये छपी हुई। किस तरह का संदेश देंगे समाज को? समाज के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो हम अपनी बेटियों को परवरिश, ऐसा हम पक्षपात ना करें, लड़के और लड़की में पक्षपात नहीं करनी चाहिए, कहीं करना चाहिए, उनको समान। अभी मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि माएँ क्या करती हैं, और ये ज्यादातर माएँ करती हैं कि लड़के को तो दे दिया खाने के लिए, दूध भर के दे दिया, गिलास भर के दे दिया, बेटी को उस हिसाब से नहीं दे, जबकि बेटी को ज्यादा जरूरत है। तो ये पक्षपात ना करें, और ये भी है कि बेटियां जो है हमारी गलत रास्ते पे ना जाए। अच्छा, आपकी पुस्तकों के नाम क्या हैं? मेरी पुस्तक है, सबसे पहली जो पुस्तक है मेरी छपी है मन के उद्गार, जो कि पटियाला से छपी है, और दूसरी जो पुस्तक है ये भावों के रंग है। अभी तीसरी पुस्तक का मैं लिख रही हूँ, तीसरी भी, और साथ ही साथ संतुलन भी लिख रही हूँ, जो मैं अपने परिवार के संबंध में लिख रही हूँ पूरा। और इसके बाद देखूंगी मैं ऐसी भी मतलब लिखूंगी, कहानी भी लिखूंगी, ताकि जो है लोगों को जो है जन जागृति लोगों में। मैडम, जैसे आपकी क्राइम ज्यादा देखी जाती है, तो क्या इसके लिए कुछ ही सोचा है आपने? जी सोचा है, क्राइम जो हो रहे हैं, कुछ तो क्राइम हमारी जो कहा जाता है कि अब लड़कियां जा रही हैं सीधे साधे जा रही हैं, या कुछ भी कोई भी कारण होता है तो ऐसे सारे क्राइम हो रहे हैं। जैसे कई बार जैसे हाथरस का कांड हुआ था, उन्नाव का कांड हुआ था, एक जो है इधर देहरादून का भी कांड हुआ था। कितने सारे कांड ऐसे हो रहे हैं जो कि इनके बचाव के लिए बहुत सारे
हमारी प्रधानमंत्री योजना से बहुत सारे जो है ये नंबर जो दिए गए 112 नंबर है, 1090 नंबर है, काफी सारे नंबर है ताकि ये जो है अपने उनकी बेटियों के बचाव के